शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वलयअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवाए। और अपने अल्लाह ताला से डरो जो इसका रब है और हक में है, कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक है अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे। अल्लाह ताला इस आयत में हमें बता रहे हैं कि जब भी तुम में से कोई शख्स आपस में कर्ज का मामला करें और कर्ज के मामले में एक मियाद मुकर्रर करें कि हम एक दूसरे को जो कर्ज ले रहे हैं फला वक्त पर हम दे देंगे, तो उसे लिख लेना चाहिए। यह अल्लाह ताला ने हम लोगों की तरबियत की है, यह बेहतरीन तरीका है कि उसे लिखना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये हिकमत वाला है, अल्लाह ताला ने ये तरतीब इसलिए दी है, हमारी तरबियत इसलिए की है कि आपस में हम लोग इन भूल चूक पर लड़े नहीं, झगड़े नहीं, फसाद बर्पा ना हो। अगर हम लिख लेंगे तो यकीनन एक सबूत के साथ होगा और उसमें कोई लड़ाई का अंदेशा भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि आपस में लिख लिया करो, और अगर दोनों फरीक ऐसे हैं कि आपस में लिख नहीं सकते तो जो तीसरा शख्स है वो लिखना पढ़ना जानता है तो उसे चाहिए कि वो लिखे। जैसा कि अल्लाह ताला ने उसे इल्म दिया है तो वो उसको चाहिए कि वो लिखे, उसके ऊपर वाजिब हो गया। अगर हम दोनों उस शख्स के पास गए कि हमारा ये मामला है, हमने कर्ज लेना है, ये मैं इनको कर्ज दे रहा हूँ फला फला मुद्दत तक के लिए, तो आप इसको तहरीर में कर दें, तो जो लिखना जानता है उसको चाहिए कि वो पैसे लिए बगैर, उजरत लिए बगैर हमारे ये काम करे, ठीक है। और जो नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे काम लगाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया है तो वो ये काम करे। हाँ, जो शख्स कमज़ोर है, नादान है, ताकत नहीं रखता लिखवाने की, तो उसका जो वली है, यानी कि मुझे किसी ने अपना बनाया वली कि आप मेरे तरफ से ये मामला कर दें, तो मुझे चाहिए कि मैं उस बंदे के लिए बिल्कुल सही सही तहरीर कराऊँ, जितना मुकर्रर हुआ है कर्ज की कीमत वही लिखवाऊँ, ना कि घटाऊँ ना मैं बढ़ाऊँ। जो वक्त जो कीमत मुकर्रर है वही लिखनी चाहिए, और जो वक्त है वही तयन जो हुआ है वही लिखना चाहिए। किसी के साथ हक तलफी ना हो, गलत बयानी ना हो। बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि अगर एक शख्स ने या एक बच्चे ने मुझे अपना वली बनाया कि मैं 30,000 रुपये ले रहा हूँ और 2 महीने के लिए, तो मुझे चाहिए कि मैं जब वो तहरीर लिखवा रहा हूँ किसी लिखवाने वाले से, तो मैं उसको अपने सामने ये देखूं और मैं उसके ऊपर ये इस पर साबित रहूं कि मैंने 30,000 की ही रकम लिखानी है, ना कि उसको 25 करूं, ना मैं उसको 35 कराऊं। और जो 2 महीने का वक्त है मैं उसको 2 महीने कराऊं, ना 1.5 महीना कराऊं, ना 2.5, ना 3। जो उसकी जो मियाद है लेने वाले की वही मुझे लिखवाना चाहिए। बाज़ जगह पर क्या होता है, लोग अपनी चालबाजियों से क्या करते हैं कि लेने वाला 30,000 ले रहा है तो उसके साथ ऐसी चुटकुले में या हसद में या भूख में 35 लिखवा दिया कि देते वक्त उसको कितना देना पड़ेगा, 35। अब वो ये समझ रहे कि मैंने 30 लिए हैं तो मैं 30 ही दूंगा। अब 2 महीने के बाद जब वक्त आया रकम देने का तो उसने अपनी तरफ से 30 ही दिए। अब रकम लेने वाला कह रहा है कि 30 नहीं 35 देने, वो बोलता है कि क्यों भाई, मैंने तो लिए थे 30। तो रकम लेने वाला उसको वो पर्चा दिखाता है जिस पर ये तहरीर की गई है कि आपने 35 देने का वादा किया है, ये तहरीर में लिखा हुआ है। तो ये जो वली बना था उसने उसके साथ ज़्यादती कर दी, क्योंकि अब वो बेचारा वो तो 35 देने पर मजबूर है क्योंकि ये तहरीर में आ गया। अब ये एक कानून हो गया ये कि अगर वो ये 35 नहीं लौटाता तो फिर वो कानूनन मुजरिम होगा, क्योंकि तहरीर में 35 का लिखा हुआ।
तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी तरह वक्त जो 2 महीने का है, अगर हसद में, बुग़्ज़ में या अपने चुटखलपने में, अपनी मजाक मस्ती में 1 महीने का वक्त कर दिया, तो फिर रकम लेने वाला 1 महीने पर उसके दरवाजे पर कि मुझे मेरी रकम दो, क्योंकि तुमने 1 महीने का वादा किया है, क्योंकि तहरीर में 1 महीने का वक्त लिखा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, ये सब जो है इस तरह की जो गलत हरकत करते हैं ना, ये सब बहुत बड़े गुनहगार हैं। और वो भी बहुत बड़ा गुनहगार है जो तहरीर लिखना जानता है लेकिन लिख कर नहीं दे रहा, तो ये भी गुनहगार है। इसी तरह आपको अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाया है, आपको इल्म दिया, आप लिखना जानते हैं। कोई शख्स, कोई खातून अगर आपके पास मदद के लिए आती है, कोई तहरीर लिखवाने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप बिना किसी पैसे के, किसी एवज़ के बदले आप उनकी वो मदद करो, आप वो उनको लिख कर दोगी, ठीक है। इसकी कोई उजरत आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर हुक्म है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हें इल्म इसी वक्त के लिए दिया था ताकि तुम इन लोगों के काम हो जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। वली अदल के साथ लिखवा दे और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो। जब तुम गवाह कर रहे हो ना, जब ये तहरीर लिख रहे हो, तो तहरीर भी आपस में अकेले में नहीं लिखनी है, ठीक है, उसके लिए भी गवाह मुकर्रर कर लो। अब गवाह क्या है, 2 मर्द होने चाहिए। 2 मर्द नहीं तो 1 मर्द चल जाएगा और 2 खातून चल जाएंगी। 2 क्यों चल जाएंगी? क्योंकि वो 2 औरतें 1 मर्द के बराबर निस्बत रखती हैं, क्योंकि औरतों का दिमाग थोड़ा सा कम होता है, वो अपनी भूल चूक में ज़्यादा रहती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर उसमें से एक अगर औरत भूल जाती है तो दूसरी को याद रहेगा, तो इसलिए 2 औरतों की गवाही ही चलेगी। जब भी 1 मर्द के मुकाबले में होगी गवाही, तो वो 2 औरतों की होगी, और वो गवाहों को उनमें से रख लो जिन्हें तुम पसंद करते हो, ताकि फिर बाद में तुम ये नहीं कहो कि ये फ़लाँ शख्स तो तेरी साइड पर था, इसने मेरे साथ दुश्मनी में ऐसा कर दिया, या ये फ़लाँ के साइड पर था, इसने उसकी दुश्मनी में ऐसा कर दिया। तो तुम जिसे पसंद करो उसे गवाह बना लो, ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। अच्छा, अल्लाह ताला भी हाँ यही बात कर रहे हैं, वही मैंने बात पढ़ी हुई थी, अल्लाह ताला भी आगे यही बात बता रहे हैं। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज़ को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली ना करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है, और गवाहों को भी दुरुस्त रखने वाले और शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये बात और है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह है। अच्छा, पहले ऊपर वाली बात को मैं इसको वाज़ेह कर दूं कि अब अगर जो वो गवाह जो बने थे, अभी अगर किसी वक्त पर गवाहों को बुलाया जाता है किसी मामले को तय करने के लिए, या अब जो मामले को हल करने की तरफ आ रहा है वक्त, तो उस वक्त जब गवाहों को बुलाया जाए तो गवाहों को चाहिए कि वो इनकार ना करें, वो बुलाने पर जाएं, लाजिम है, अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पर हुक्म है। ये जब कुरान पाक में जो आयत नाजिल हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फिर सरसरी बात नहीं है, बस टाल मटोल करने वाली बात नहीं है, एक कान से सुन के दूसरे से निकालने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल करने का मतलब ये है कि अब जो अल्लाह ताला ने कह दिया है तो उसको अब करना है, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आप गवाह बने थे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अब जब आपको वक्त पर बुलाया जा रहा है तो आपको अब जाना है, गवाह बने थे तो इसी में अल्लाह ताला की खुशनुदी है। अच्छा, अगर आगे अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि रकम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, या कोई चीज़ छोटी या बड़ी हो, उसको लिखना बेहतर है। ये तुम सोच के ये नहीं डाल दो, अबे यार 10 रुपये तो ले रहा हूँ, इसको क्या लिखने की ज़रूरत है, या 1 लाख लेंगे तो लिखेंगे, नहीं। चाहे रकम छोटी हो या बड़ी हो, या चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, उसको लिखो तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, जो तुम्हारे तिजारत के लेन देन के मामले जो होते हैं, अगर तुम उसको नहीं भी लिखते हो तो चल जाएगा। अभी मिसाल के तौर पर मैं अभी एक परचून की दुकान का काम कर रहा हूँ, रोशन का, तो अभी अगर मैंने जैसे एक आटे की बोरी उठाई मार्केट से कि मैं तुम्हें 2 दिन के बाद इसके पैसे देता हूँ, जैसे ही आटे की बोरी बिकती है या आधी भी बिकती है तो मैं इसकी रकम तुम्हें अदा कर दूंगा 2 दिन के बाद, ये हमने लिखत पढ़त में नहीं लिया, तो ये अल्लाह ताला कह रहा है ये चल जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है तिजारत के मामला में, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं होगा अगर तुम इसमें नहीं लिखते तो। ख़रीद व फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए
ना गवाहों को। और अगर तुम ये कर लो तो तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम किसी चीज़ का ख़रीदो फरोख्त भी करते हो तो उसके लिए भी गवाह मुकर्रर कर लो। कोई चीज़ अगर हम ऐसी ख़रीदते हैं तो जिसकी ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है और जिसमें किसी चीज़ का नुकसान होने का या ख़राब होने का अंदेशा भी है, तो हमें चाहिए कि उस पर हम गवाह भी बना लें। अभी जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एक कंपनी ने सेवर निकाला और वो कंपनी कह रही है कि हम आपको ये अगर साल में ख़राब हो जाता है तो हम आपको इसके बदले में दूसरा देंगे, ठीक है। अब उसने जो ये बात दावा की है, अब इसका क्या प्रूफ है या क्या गवाह है कि हमारा ये बल्ब ख़राब हो गया 1 साल से पहले, अब वो हमें रिप्लेस करे। तो उसके लिए अब गवाह तो मुकर्रर नहीं किए, क्योंकि हर परचून वाला किस बंदे को पकड़ के फ़ौरन गवाह बनाएगा शेयर बेचते वक्त। तो उसके लिए एक उसने अच्छा सा सोल्यूशन निकाला कि उनकी कंपनी का एक स्टैम्प है और उस पर वो तारीख लिख देते हैं कि ये आप टोकन अपने पास संभाल के रखो। इस पर ये स्टैंप लगी हुई है कंपनी की और इस पर हमने ये डेट डाल दी है अपने दस्तखत के साथ कि अगर ये साल से पहले ख़राब हुआ तो हम इसके मजाज हैं इसको तब्दील करके देने में। ये उसका एक तरह से ये गवाह है, ये एक सबूत है, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों के मामले में कह रहे हैं कि यहाँ पर भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो। अभी ये जितने भी मामले आपको बताए हैं कहाँ कहाँ लेन देन में गवाह रखने हैं, कहाँ लिखत पढ़त करनी है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात की तालीम दी गई है तो तुमने अब ऐसा ही करना है, और जिसने ऐसा नहीं किया वो गुनहगार है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह बात ये बता दी है। अब जो इससे हटकर काम करता है कि यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने 1 लाख रुपये उसको दे दिए, मुझे भरोसा है वापस दे देगा, अब वो बचपन का दोस्त पलट गया, चलो भाई अब अल्लाह ताला से शिकायत और दुआ या उसके लिए बद्दुआ करना या दर दर पर जाके दस्तक देना, तो अब ये अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुम्हें इसका सिला नहीं मिलेगा। सिला मिलता है किसी आजमाइश पर, सब्र पर, बेवकूफ़ी का सिला नहीं मिलता। जो तुमने गलतियाँ की हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी की हैं, उसका सिला नहीं मिलता। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह कर दी। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा था कि ये काम करना है, तुम्हें रकम लेते वक्त या देते वक्त गवाहों को मुकर्रर करना था, तहरीर में लेकर आनी थी ये बात, तुमने छोड़ दिया। तो अब जब तुम दर दर की ठोकर खा रहे हो उस पर तुम अब बर्दाश्त करके बैठे हो, तो ये नहीं समझना कि अब अल्लाह ताला की तरफ से हमें इसका सिला मिलेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें लौटा कर दे देगा या दुनिया में हमें कुछ इसके बदले में मिल जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं बल्कि उल्टा तुम गुनहगार हो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ तुम्हारी इस हरकत पर। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारी गलती की तुम्हारी किए की सज़ा मिले। ये परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ये जो तुमने खुद किया है गलत हरकत वही तुम्हें पलट कर मिला है। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आती है परेशानी, कोई अच्छाई आती है तो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, कोई बुराई आती है तो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है नहीं, हरगिज़ भी नहीं, मेरी तरफ से अच्छाई तो आती है, मैं अपने बंदों से खुश होकर उनके अमल पर उनको देता तो हूँ ज़्यादा, लेकिन जब वो कोई हरकत गलत करते हैं तो मैं उसके बदले में उनके ऊपर तकलीफ़ और परेशानी बुराई नहीं भेजता हूँ, बल्कि ये वही चीज़ होती है जो उन्होंने किया हुआ होता है, वही उनको पलट के मिलता है, मेरी तरफ से नहीं आती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए।